चलिए चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर? मैग्नेटिक फील्ड। इसमें देखा जाए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में कैलकुलेशन ऑफ द टॉर्क, कैलकुलेशन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द, कैलकुलेशन ऑफ द टॉर्क acting on the current carrying loop, current carrying loop when loop is, when loop is kept in the uniform electric field. When current carrying loop is kept in uniform magnetic field, तो उस पे टॉर्क लगता है। टॉर्क का क्या फार्मूला होता है? म्यू क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड क्या होता है? म्यू पी साइन थीटा। म्यू क्या है? ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। म्यू क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। अब म्यू का क्या फार्मूला होता था? म्यू का फार्मूला होता था आई ए एन। आई क्या है? करंट, करंट इन द लूप। ए है एरिया ऑफ द लूप। एन है नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न। एन है नंबर ऑफ टर्न। तो यही है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। एन का म्यू का डायरेक्शन भी हम लोग सुने थे। डायरेक्शन ऑफ म्यू किधर होता था? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, यानी लूप के प्लेन पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, यानी लूप के प्लेन पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, यानी लूप के प्लेन पे परपेंडिकुलर। चलिए अब देखिए कैसे लूप के प्लेन पे परपेंडिकुलर कैसे। पहला, अगर लूप ऐसा है, अगर लूप कैसा है? ऐसा। अगर लूप कैसा है? इस तरीके से। तो म्यू का डायरेक्शन देखिए, म्यू का डायरेक्शन। चलिए अपना राइट हैंड रोटेट कीजिए। किधर रोटेट करेंगे? तो अपना राइट हैंड रोटेट कीजिए। यहां से राइट हैंड रोटेट करेंगे तो ये ऐसे किधर आएगा? इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर। जिधर करंट है उधर दाहिना हाथ घुमाइए तो ये आ जाएगा बाहर की तरफ। कैसा आ जाएगा? बाहर की तरफ। अगर ऐसा है तो करंट इधर है तो म्यू का डायरेक्शन, म्यू का डायरेक्शन किधर होगा?
तो जिधर करंट है उधर हाथ घुमाइए, जिधर है करंट उधर हाथ घुमाएंगे तो ये आ जाएगा अंदर के तरफ। किधर आ जाएगा? अंदर के तरफ। चलो देखो तो आया सब लोग को समझ में डायरेक्शन म्यू का या नहीं आया? एक बार और सर। यस सर, आ गया। म्यू का डायरेक्शन देखो किधर है, दाहिना हाथ घुमाना है, राइट हैंड रोटेट करना है। जिधर करंट है उधर दाहिना हाथ घुमाओ। यहाँ देखो करंट इधर है तो यहाँ ऐसे क्या करो, नहीं फर्स्ट वाले फिगर में करंट किधर है? एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे हाथ घुमाओ तो किधर आ गया? बाहर। दूसरे वाले सेकंड वाले फिगर में क्या है? क्लॉकवाइज, तो जिधर है उधर हाथ घुमाओ, ऐसे दाहिना हाथ घुमाओ तो आ जाएगा अंदर। जिधर करंट है तो उधर राइट हैंड रोटेट कीजिए तो ये देगा डायरेक्शन ऑफ म्यू। अब आइए कैलकुलेशन ऑफ stored potential energy, calculation of stored potential energy in the current carrying loop, then when it is kept in the uniform magnetic field. Calculation of the stored potential in the calculation of the stored potential energy in the current carrying loop when it is kept in uniform magnetic field. चलिए स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है, क्या होता है? U बराबर माइनस म्यू डॉट बी, ये होता है माइनस म्यू बी कॉस थीटा। फार्मूला क्या होता है? U बराबर माइनस म्यू डॉट बी। U बराबर क्या होता है? माइनस म्यू डॉट बी। म्यू का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, तो यही वैल्यू होता है। U बराबर कितना है? माइनस म्यू डॉट बी। U का मैग्नीट्यूड, U बराबर माइनस म्यू डॉट बी, माइनस म्यू का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा है एंगल बिटवीन म्यू एंड बी। थीटा है एंगल बिटवीन म्यू एंड बी। तो यही थ्योरी था इसमें, यही था इसमें थ्योरी। माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस इंडिकेट करता है, ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में हम लोग पढ़े थे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू याद है? क्या होता था? माइनस पी डॉट ई। क्या होता था? माइनस पी डॉट ई होता था। वहां टॉर्क कितना होता था? पी क्रॉस पी। पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई, तो ये होता था। चलो अब इससे कुछ क्वेश्चन करवाएं। चलो क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, ये दिखाया गया है मैग्नेटिक फील्ड, डॉट है, डॉट मतलब किधर है? बाहर की तरफ। ये है ऐसा,
और ये है ऐसा, दो कर्व है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मासेज, टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मासेज, एम ए एंड एम बी, एम ए एंड एम बी respectively, and having the same charge, and having the same charge, are moving in a plane, are moving in a plane, are moving in a plane. A uniform magnetic field, a uniform magnetic field exist perpendicular, exist perpendicular to the plane, perpendicular to the plane. The speeds of the particle are VA and VB respectively, and the trajectories are shown in figure. Then MAVA less than MBVB. Beam MAVA greater than MBVB. MA less than MB and VA less than GB. Dim MA बराबर MB and VA बराबर VB. चलिए बताइए कौन सा आंसर? चलिए अब देखिए इसमें सोल्व करते हैं। किसका रेडियस बड़ा है? सॉल्यूशन ये है ऐसा, ये है ऐसा, ये है ए है ए और ये है बी। ये देखिए रेडियस, ये है आर बी, ये है आर ए। आर बी और आर ए
में क्या रिलेशन है? आर ए बड़ा है किससे? आर बी से। दिख रहा है फिगर में? आर ए क्या है? बड़ा है। तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है? एम भी बटा क्यू बी। एम भी क्यू बी। तो इसमें है देखा जाए टू पार्टिकल ए एंड बी of mass ma and mb respectively and having the same charge are moving in plane. The uniform magnetic field exists perpendicular to the plane. The speed of the va and vb respectively, the trajectory are shown in the figure. Then having same charge, ठीक है ना, चार्ज सेम है तो चार्ज सेम है और ये मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो गया तो यहां से क्या आ गया? एम ए वी ए ग्रेटर देन एम बी वी बी। खोजिए कौन सा आंसर है? ए और बी में कौन सा आंसर? तो एम ए बड़ा है तो यही आंसर हो गया, बी ऑप्शन। चलो आया समझ में? यस सर। क्वेश्चन अब दूसरा लिखने जा रहा है। क्वेश्चन अब दूसरा, a particle of mass m and charge q, a particle of mass m and charge q moves with a constant velocity, moves with a constant velocity, moves with a constant velocity along the positive x direction, along the positive x direction. It enters a region containing a uniform magnetic field, containing a uniform magnetic field, containing a uniform magnetic field, be directed along, be directed along the negative z direction, negative z direction, extending from x बराबर a to x बराबर b. The minimum value of v, the minimum value of v required so that the particle can just enter the region x greater than b is. चलिए तो ऑप्शन क्या है? ए में
क्यू बी बी बाई क्यू बी माइनस ए बी बाई क्यू ए बी बाई डी क्यू बी प्लस ए बी बाई 2। यही है चॉइस। अब देखिए सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है और कितना आसान है। सॉल्यूशन देखिए। A particle of mass m charge q moves with a constant velocity along positive x axis. ये x axis, ये origin. Containing a uniform magnetic field directed along the negative z axis. Extending from इतना to इतना. Magnetic field कितना है? यही है. x बराबर a से x बराबर b तक. यहाँ तो origin है, ये बाई एक्सिस है. मैग्नेटिक फील्ड है किधर? अंदर के तरफ, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, मतलब ऐसा। अब ये चल रहा है इधर, फोर्स किधर लगेगा? क्यू भी क्रॉस भी ऊपर, ये है फोर्स। ये क्या होना चाहिए सर्किल के? द मिनिमम वैल्यू ऑफ v टू रिक्वायर्ड सो दैट द पार्टिकल कैन जस्ट इंटर इन ए रीजन, ताकि क्या हो जाए x बराबर x ग्रेटर देन b, यही रीजन इसमें बाहर निकल जाए। तो ये देखिए यहाँ सर्किल है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ बाहर निकल जाएगा। ये यहाँ है, ये क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। जैसे ही बाहर निकल जाएगा तो ये अब इधर चलना शुरू करेगा। ये है रेडियस। बाहर कब निकल जाएगा फील्ड से बाहर? जब इसका रेडियस, ये डिस्टेंस कितना है ये बताइए। यहाँ से यहाँ a है और यहाँ से यहाँ b है, तो ये डिस्टेंस हो गया b माइनस a। द चार्ज particle enter in the region x greater than b if रेडियस बड़ा होना चाहिए किससे? b माइनस ए। अगर रेडियस बड़ा हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। अब रेडियस का फार्मूला बोलिए। एम भी बटा क्यू बाई क्यू बी। तो अब यहाँ से क्या निकल गया देखो तो। हमें किसका वेलोसिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी क्या हो गई? क्यू बी बी माइनस ए बाई। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था? द पार्टिकल जस्ट इंटर द रीजन एक्स ग्रेटर देन बी इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी पूछा जा रहा है। अब बोलो v का मिनिमम वैल्यू कितना, कौन बतलाएगा? v का मिनिमम वैल्यू इससे बड़ा होना चाहिए। मिनिमम कितना? बराबर। चलो देखो तो ऐसा है कोई अंतर? b माइनस ए कितने? यही तो दिख रहा है। ऑप्शन कौन सा? बी। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। चले आगे। यस सर। चलो अब तीसरा क्वेश्चन लिखने जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 3. A conducting loop carrying a current I. A conducting loop carrying a current I is placed in a uniform magnetic field. Uniform magnetic field pointing into the plane of the paper as shown. The loop will have a tendency to. The loop will have a tendency to contract with expand field, move towards positive x, dim, move towards negative x. चलिए यही क्वेश्चन है, क्या होगा? यही क्वेश्चन है, अब क्या होगा? A particle of mass m, charge q. A particle of mass m, charge q. ये तो नहीं था. A conducting loop carrying a current I placed in uniform magnetic field pointing into plane of the paper. चलिए एक लूप है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर है. मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर है. ऐसे A conducting loop carrying current I placed in uniform magnetic field. फिगर भी दिया हुआ है, इसमें क्या है? फिगर भी दिया हुआ. चलो करंट दिया हुआ, कैसा दिया हुआ करंट? ऐसा. मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ, करंट दिया हुआ. अब क्या होगा? द लूप विल हैव ए टेंडेंसी. लूप क्या होना चाहेगा? छोटा होना चाहेगा, बड़ा होना चाहेगा? एक्सपेंड करेगा. तो देखो यहाँ पे छोटा सा क्या लेते हैं? डीएल लेते हैं. डीएल क्रॉस बी, डीएल के तरफ हाथ रखे, बी के तरफ घुमाए तो फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर. यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर. यहाँ पे देखो डीएल इधर है, फोर्स किधर लग रहा है? डीएल क्रॉस बी. तो डीएल किधर है? इधर. बी किधर है? अंदर. डीएल क्रॉस बी करेंगे तो आ गया नीचे. तो यहाँ पे फोर्स किधर आ गया? नीचे. हर जगह फोर्स अगर दिखाएंगे तो ये फोर्स आ गया बाहर के तरफ. फोर्स किधर आ गया? बाहर के तरफ. हर जगह फोर्स जो है रेडियली है, तो ये लूप क्या होगा? एक्सपेंड करना चाहेगा, फैलना चाहेगा. कौन सा आंसर? आंसर बी. आया समझ में? लूप पे हर जगह फोर्स किधर लग रहा है? बाहर के डायरेक्शन में. लूप पे हर जगह फोर्स किधर लग रहा है? बाहर के डायरेक्शन में. तो लूप क्या होगा? फैलना चाहेगा. नेट फोर्स कितना है लूप पे?
नेट फोर्स लूप पे कितना है? 0। हर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सब क्या होगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। नेट फोर्स कितना है? 0। तो लूप क्या होना चाहेगा? एक्सपैंड करना चाहेगा। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। A proton and an alpha particle. A proton and an alpha particle and alpha particle. After being accelerated. After being accelerated. A proton and an alpha particle after being accelerated through same potential difference. Through same potential difference. Enter a uniform magnetic field. Enter a uniform magnetic. Enter a uniform magnetic field. The direction of which is perpendicular to their velocity. The direction of which is perpendicular to their velocity. Find the ratio of radii. Find the ratio of their radii. Find the ratio of radii. Radii of the circular path. Of the circular path. Of the two particles. Of the two particles. Of the two particles. Of the two particles. चलिए तो देखिए कैसे। एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास, चार्ज। दूसरा है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? हीलियम प्लस प्लस। मास कितना हो गया? तो ये हो गया 4f। चार्ज कितना हो जाएगा? 2e। प्रोटॉन का चार्ज e, इसका चार्ज इतना। बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस enter into a uniform magnetic field. Direction
of which is perpendicular to their velocity. Find the ratio of their radii. तो आपको क्या निकालना है, दोनों के रेडियाई का रेशियो निकालना है. चलिए, अगर चार्ज है Q, ये पोटेंशियल डिफरेंस V0 में एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका इतना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा और इतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा. यही क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा. लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी. इसको और ऐसा लिख सकते हैं, लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. ये हो गया चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस और ये काइनेटिक एनर्जी. चलिए अब देखा जाए, रेडियस प्रोटॉन का बटा रेडियस अल्फा का. रेडियस को लिख सकते हैं, रेडियस को क्या लिख सकते हैं, एम भी. तो ये निकालना है आपको, ये क्या करना है, निकालना है. रेडियस प्रोटॉन का ये होता है mv/qb. mv को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना मास गुना काइनेटिक एनर्जी बाई Q. यही लिखना पड़ेगा. तो रेडियस प्रोटॉन का बटा रेडियस प्रोटॉन का हो जाएगा 2 गुना मास गुना काइनेटिक एनर्जी. अब बटा चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस आ जाएगा अल्फा पार्टिकल का, तो ये आ जाएगा 2 गुना मास गुना काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई Q. 2 से 2, B से B कैंसिल. चलिए अब देखिए, रखते हैं RP बटा R अल्फा. RP बटा R अल्फा बराबर ये आ जाएगा मास m. काइनेटिक एनर्जी ये होता है चार्ज. चार्ज कितना है प्रोटॉन का, चार्ज अगुना पोटेंशियल डिफरेंस. ये हो गया, नीचे आ जाइए, ये आ जाएगा मास अल्फा पार्टिकल का मास गुना काइनेटिक एनर्जी चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस. अब लिखिए पैसा, नीचे है चार्ज प्रोटॉन का Q, ऊपर है चार्ज अल्फा पार्टिकल का इक्वल. M Q V0. Q कितना आया, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 8 मतलब 2√2. ये आ गया 1/√2. यही आंसर. चलो देखो तो आया समझ में. यस सर. फिर से बता दीजिए. क्या लिखे इसमें, रेडियस बराबर फार्मूला सुना है ना, mv/qb. मोमेंटम को क्या लिख दिए, 2 गुना मास गुना काइनेटिक एनर्जी. मोमेंटम को क्या लिख दिए, √2 गुना मास गुना काइनेटिक एनर्जी बटा qb. अब देखो रेडियस प्रोटॉन का बटा रेडियस अल्फा पार्टिकल का, तो रेडियस प्रोटॉन का ब्लैक कलर से लिखे हैं, तो कैंसिल. मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड. अब उधर लिखे मास, प्रोटॉन का मास m और काइनेटिक एनर्जी बराबर लिख दिए सीधे चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस. प्रोटॉन का चार्ज Q और गुना पोटेंशियल डिफरेंस V0. नीचे में मास आ गया अल्फा पार्टिकल का 4m और
चार्ज है 2q गुना v0 और गुना ऊपर आ गया अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2q आगे देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 5। चलो 5 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। एक फिगर बना रहे हैं कुछ ऐसा यही है। अब देखो यहाँ से ऐसा सर्किल, यहाँ से ऐसा सर्किल, सेमी सर्किल है ऐसा, सेमी सर्किल है ऐसा। देखो तो आ रहा है समझ में? ये है सेमी सर्किल ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, 4 सेमी सर्किल है। देखो ये है सेमी सर्किल का डायमीटर ए, यहाँ दिया हुआ एक्स एक्सिस, यहाँ दिया हुआ वाई। ये और ये लूप कैरिंग करंट आई, करंट किधर है? तो करंट देखो इधर है, आई। ये लूप कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई lies in the xy plane, lies in the xy plane as shown in figure, as shown in figure. The unit vector k is coming, the unit vector k is coming out of the plane of the paper, plane of the paper. The magnetic moment of current, the magnetic moment of current, the magnetic moment of current loop is 4 ऑप्शन है। ए में ए स्क्वायर आई, डायरेक्शन के बी में π/2 प्लस 1 ए स्क्वायर आई, डायरेक्शन के बी में माइनस π/2 प्लस 1 ए स्क्वायर आई के।
डी में 2 पाई प्लस 1 ए स्क्वायर आई, यही है। क्या पूछा जा रहा है? एक्स वाई दिख रहा है तो जेड किधर है? बाहर की तरफ। द यूनिट वेक्टर के इज कमिंग आउट, के इज कमिंग, के बारे में बोल रहा है जेड डायरेक्शन में और बाहर की तरफ। द मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। क्या होता है? आई गुना एरिया। एरिया कौन बतलाइएगा? एरिया देखिए हम कलर करने जा रहे हैं, इसका एरिया निकालना। कैसे निकालिएगा? एक स्क्वायर का एरिया निकाल दीजिए, इसका एरिया। ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का एरिया प्लस 4 सेमी सर्किल का एरिया। स्क्वायर का एरिया निकालिए। स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर प्लस सेमी सर्किल का एरिया 4 सेमी सर्किल का एरिया 4 गुना पाई आर हो गया ए बाई 2 का होल स्क्वायर, और 4 सेमी सर्किल है तो ऐसा 4 हो गया, और सेमी सर्किल का एरिया पाई बाई 2 आर। कितना आ गया देखें? ए स्क्वायर प्लस ये आ गया पाई ए स्क्वायर बाई 2। कॉमन ले लीजिएगा ए स्क्वायर, तो 1 प्लस पाई बाई 2। एरिया किधर लेंगे देखिए तो, लूप का एरिया। करंट किधर घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में हाथ घुमाइएगा इधर, तो किधर आएगा? बाहर की तरफ। करंट आ गया बाहर की तरफ, करंट आ गया किधर? बाहर के डायरेक्शन में। ये म्यू का डायरेक्शन क्या हो गया? आई गुना एरिया, गुना डायरेक्शन बाहर के, तो आई कितना हो गया? एरिया लिख दीजिए ए स्क्वायर 1 प्लस पाई बाई 2। बाहर के डायरेक्शन में कौन है? के है, तो यही हो गया म्यू का डायरेक्शन। खोजिए ऐसा कोई आंसर है? बी चॉइस में देखिए तो है आंसर। बी चॉइस में यस यही सर। आंसर है नहीं? सर तो यही था क्वेश्चन, ठीक है ना? यही था।